नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में राजसमंद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार तो वहीं 10 लोगों को किया डिटेन। पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सदस्यों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कई बार मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने के बाद भी पूरी नहीं हुई थी मांगें। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित कई लोगों ने अर्पित की पुष्पांजलि। और अब खबरें विस्तार से। राजसमंद पुलिस ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा करते हुए आज एक आरोपी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में पुलिस ने 10 अन्य आरोपियों को डिटेन किया है, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि उन्हें एसओजी के जरिए इनपुट मिला था कि राजसमंद जिले के रेल मंगरा इलाके में एक व्यक्ति ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर हल करके दौसा और सवाई माधोपुर में कुछ लोगों को भेजा है। इसकी जांच करते हुए रेल मंगरा थाना अधिकारी भरत योगी ने दरीबा जीएसएस पर काम करने वाले तकनीकी सहायक करौली निवासी दीपक शर्मा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और उसके मोबाइल की डिटेल खंगाली तो पता चला कि दीपक शर्मा ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का हल पेपर जितेंद्र सैनी सपूत्रा और हेतराम मीणा को भेजा है। जब इस पेपर का मिलान किया गया तो वह वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी का हूबहू पेपर निकला। इस पर पुलिस ने दीपक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दीपक शर्मा को पेपर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के निवासी पवन सैनी ने उपलब्ध कराया था। ऐसे में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और दिल्ली से कुल 10 अपराधियों को डिटेन किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकरण में पैसों के लेन देन के बारे में भी खुलासा हुआ है, जिसकी अभी जांच जारी है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड पवन सैनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे में एसओजी राजसमंद पुलिस के साथ ही भिवाड़ी पुलिस, जयपुर पुलिस और दौसा पुलिस भी अभी इस केस की तफ्तीश में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। वहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात जो प्रमुखता से उभरकर सामने आई है कि पुलिस ने हल पेपर को व्हाट्सएप पर वायरल करने वाले के बारे में भी पता लगाया है। लेकिन पेपर कहां से लीक हुआ और इस पेपर को किसने हल करके पवन सैनी और दीपक शर्मा तक भिजवाया, उसके गिरेबान तक अभी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के अंदर एक व्यक्ति है दीपक शर्मा नाम का, उसके पास में कुछ संदिग्ध सामग्री हो सकती है। एसओजी की सूचना पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ की तो उससे फॉरेस्ट गार्ड के जो सेकंड पेपर था, सेकंड पारी का जो भर्ती शुरू होना था, वो उसके पास में 1:30 बजे ही के आसपास ही उसके पास में आंसर शीट जो है उस सेकंड पेपर की मिली। उसका मिलान भी किया गया पेपर से, वो सही पाएगी। उसने ये जो आंसर शीट है ये 2 कैंडिडेट्स जो दौसा करौली के रहने वाले थे उनको शेयर की है। पेपर स्टार्ट होने से पहले उन दोनों को हमने डिटेन कर लिया है। दीपक शर्मा के पास में जिस भी सोर्स से ये आंसर शीट आई है, पवन सैनी, उसको हमने जयपुर से डिटेन कर लिया है। इसके अलावा पवन सैनी के लिंक में और जो भी अभ्यर्थी थे उनको हमने डिटेन कर लिया। लगभग 10 लोगों को हमने अब तक इस प्रकरण के अंदर डिटेन कर लिया और दीपक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के कार्मिक संघ के कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में 800 से भी अधिक कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं और पूर्व में भी अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध में प्रदर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन स्थगित कर चुके कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के कार्मिक संघ के कर्मचारी सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने बताया कि जब तक राज्य सरकार हमारी 7 सूत्री मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
कर्मचारियों ने कहा कि जब से यह कार्य कर रहे हैं तब से अब तक वेतन वृद्धि नहीं की गई है और CLF बनने के 6 महीने बाद हटा दिया जाता है। इसीलिए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर उतरने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं। विगत हम मार्च महीने के अंदर हमने कार्य बहिष्कार किया, जिसके अंतर्गत में उन्होंने सहमति प्रदान की, लेकिन अब 8 माह हो चुके हैं, लेकिन हमारे कोई मांगे हैं के ऊपर कोई एक्शन कार्रवाई नहीं की गई। इस उपलक्ष्य में वापस हम ये कार्य बहिष्कार करने के लिए आज बैठे हैं। तो हमारी मांगे है कि हमारा जो वेतन वृद्धि है वो बढ़ाई जाए और जो CLF के अंदर हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनने के बाद हमें रिलीव कर दिया जाता है, तो हमें रिलीव न करके हमें CLF के अंदर एक कार्मिक के रूप में नियुक्त किया जाए। हम हड़ताल पे ये है कि जब से हम लगे हैं तब से हमारा कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है और हमको यानी CLF बनने के बाद हमको 6 महीने बाद हटा दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमको 5 साल या वहाँ एक जगह पे हमको निश्चित जगह पे रखें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर भर में कई आयोजन किए गए। आइए आपको दिखाते हैं कहां-कहां पंडित की जयंती मनाई गई। उदयपुर जिला मुख्यालय पर ADM सिटी प्रभा गौतम और ADM प्रशासन OP बुनकर सहित अन्य अधिकारियों व कार्मिकों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी कड़ी में सुखाड़िया सर्कल पर स्थित रेलवे ट्रेनिंग सेंटर प्रांगण में भी नेहरू की प्रतिमा पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर ताराचंद मीणा ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं। देश की आजादी से लेकर आजाद भारत को समृद्ध बनाने तक में नेहरू का योगदान रहा है। भारत के आजाद होने के बाद पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण सहित कई क्षेत्रों में काम किया है। वहीं देहात जिला कांग्रेस कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं ने नेहरू की तस्वीर पर माला पहनाकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही नगर निगम स्थित नेहरू बाल उद्यान में भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा, त्रिलोक पूर्विया के निर्देशन में कई कांग्रेसियों ने नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नेहरू को याद किया। उम्मीद सेवा संस्था की यशस्विनी योजना के तहत 11 बेटियों को 5000 की FD वितरण की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा द्वारा बेटियों के परिजनों को 5000 रुपयों की यशस्विनी योजना के तहत FD वितरित की गई। उम्मीद सेवा संस्था की यशस्विनी योजना के तहत 11 बेटियों को 5000 की FD वितरण की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर ओम यादव, भूतपूर्व अध्यक्ष राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ और डॉक्टर राजेंद्र सेन सहित कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उम्मीद सेवा संस्था के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि संस्था द्वारा ग्राम पंचायत तितड़ी में सभी समाजों में जन्म लेने वाली बेटियों को संस्था द्वारा 5001 की FD दी जाती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को एक तुलसी का पौधा दिया जाता है। श्री राजेंद्र जी उम्मीद सेवा संस्थान तितड़ी के द्वारा आज कन्याओं को 5-5 हजार रुपये की FD दी गई है। ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरक योजना है। इसमें कन्याओं को उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए माता पिताओं को एक सहयोग राशि के रूप में दी जा रही है। इस सेवा संस्थान के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, ये समाज के लिए एक बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका के रूप में कार्य कर सकता है। कन्याएं एक घर ही नहीं, 2-2 घरों के लिए शिक्षा और प्रेरणा का काम करती है। अगर कन्याओं को बचपन से ही इस तरह के संबल प्रदान किए जाएं, तो वो निश्चित रूप से उनका खुद का भविष्य तो ठीक होगा ही होगा, साथ ही वो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए जहाँ भी उनकी शादी होकर के जिस भी परिवार में जाएगी, वहाँ भी जाकर के अपना अच्छा काम कर सकेगी और अपनी संतानों को एक अच्छा मार्ग प्रदर्शन करते हुए उनको एक अच्छा दायित्व समाज के लिए देने का कार्य कर सकेगी। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने शादी पार्टी और समारोह में चोरी करने वाली अंतरराज्यीय कड़िया गैंग का खुलासा करते हुए शातिर मां बेटे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने देश भर में 18 से अधिक वारदातें करना कबूला है। कांकरोली थाना अधिकारी डीपी दाधीच ने बताया कि थाना क्षेत्र के स्वास्तिक सिनेमा के पीछे गली नंबर 1 में 6 नवंबर दोपहर को जन्मदिन की पार्टी में 36 ग्राम सोने की ज्वेलरी सहित 13,000 रुपए की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी के आरोप में अंतरराज्यीय गिरोह के मां बेटा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा सहित देश के 18 राज्यों में कई वारदातें करते हुए करोड़ों रुपए की चोरी करना कबूल किया। आरोपी कड़िया नाम से गैंग बनाकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हुए 10 से 13 साल के बच्चों से वारदात करवाते हैं और पार्टी में मौजूद अन्य सदस्य जो पैंट कोट में रहते हैं उनके मार्फत बैग पार कर फरार हो जाते हैं। सभी गिरफ्तार आरोपी गुलखेड़ी थाना, बोड़ा जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। आज से 1 वीक पहले कांकरोली थाना इलाके में एक मैरिज गार्डन से दुल्हन के परिजनों के कुछ सामान चोरी होने की इत्तला प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करके संदिग्धों की पहचान की और जो संदिग्ध पाए गए उनको ब्यावर से डिटेन किया गया और जो माल चोरी गया था वो सबको बरामद किया। इस पूरी वारदात में जो आप लोगों को मीडिया को हर बार ब्रीफ किया जाता है कि एक मध्य प्रदेश की कड़िया सासी गैंग के नाम से, कड़िया गांव है, सासी जाती है, ये एक पूरा ग्रुप होता है जो गांव में शादी समारोह के टाइम पे ये लोग निकलते हैं और ये पूरी वारदातें जब करते हैं तो बहुत दूर दूर तक ये कंटिन्यूसली वारदातें करते हैं। पिछले दिनों से गायों में आए लंपी वायरस की समाप्ति के लिए राजराजेश्वर महादेव मंदिर में महामृत्युंजय पार्थिव शिवलिंग अनुष्ठान चल रहा है, जो 4 नवंबर को शुरू हुआ, जिसका समापन सोमवार को हुआ। आपको बता दें कि कुछ समय से गायों में आए लंपी वायरस से कई बेजुबान गाय काल का ग्रास बन गई थी। इस समस्या निवारण के लिए टेकरी स्थित राजराजेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय पार्थिव शिवलिंग अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसके तहत 1,25,000 चिंतामणि शिवलिंग का निर्माण किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित देवीलाल ने बताया कि गौमाता में व्याप्त लंपी रोग की संपूर्ण समाप्ति एवं स्व मनोकामना पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान किया गया, जिसमें विगत 10 दिनों से भक्तजनों द्वारा मिट्टी से बने 1,11,000 शिवलिंग का निर्माण कर दशावंशी हवन कर आज अनुष्ठान संपूर्ण किया गया। और राजराजेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख पार्थिव चिंतामणि जो बन रहे हैं गायों के लंपी रोग निवारण करने के लिए, संकट को दूर और चिंता को दूर करने वाला है। इससे करने से जितनी भी मन की मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी अपने मन की इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। 1.25 लाख वाले, इसके बाद 1.25 लाख से होने के बाद में दशावंशी हवन करना पड़ता है और इस पूजा से बहुत महत्व है। शिव पुराण में दूसरे भाग में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। श्री विश्वकर्मा महिला संघिनी ग्रुप द्वारा सोमवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। ग्रुप की महिलाओं द्वारा बस से झाड़ोल स्थित हरिहर मंदिर पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री विश्वकर्मा महिला संघिनी ग्रुप की अध्यक्ष मीनाक्षी सुथार ने बताया कि ग्रुप में सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई है, जो समय समय पर जनसेवा के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। कोरोना काल में भी महिलाओं ने एकजुटता के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। साथ ही इस ग्रुप द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य भी किया जाता है। इसी के तहत सोमवार को ग्रुप के द्वारा देव दर्शन का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम को बढ़ावा देना है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में राजसमंद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार तो वहीं 10 लोगों को किया डिटेन। पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सदस्यों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कई बार मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने के बाद भी पूरी नहीं हुई थी मांगे।
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित कई लोगों ने अर्पित की पुष्पांजलि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।